हेलो फ्रेंड्स ने चैम्प्स, आप सब जन एक तरीके से मेरे लिए चैम्प्स ही हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक लाइव क्लासेस ले रहे थे, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पिछला कोर्स छूटा हुआ है, तो उनकी स्पेशल डिमांड पर हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बनाने की शुरू कर दी हैं, जिसके लिए आपको हम फ़ायदा पहुंचा सके कि आपका जो कोर्स है इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, जहां आपकी स्कूल सही से मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आपको सही से मदद कर पाएँ। तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो रहेगा बिजनेस स्टडीज का, स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए। एक तरीके से पहली क्लास समझिए आप अपनी बिजनेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है बिजनेस, तो कहीं ना कहीं से रिप्लाई आएगा सर कि भाई क्या कहते हैं पैसा कमाना एक्सेट्रा। और 11th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप लोग रेगुलर बेसिस पर इंगेज होते हो। बच्चों, जो मेरी वीडियो देख रहा है 12th का स्टूडेंट, ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी ले आए कि बिजनेस का मतलब 11th क्लास में बताया गया था। बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है ये 12th क्लास में समझाया जाएगा कि बिजनेस में कहाँ पे क्या बढ़िया क्या घटिया, कितना अच्छा कितना बुरा, ये सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है, तो भी जरा देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। बिजनेस बिजी मतलब के लिए हम लोगों ने क्या बना लिया, एंगेज। किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब यहां पर एंगेज किस में होना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। किस में एंगेज होना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी सर 11th क्लास में पढ़ाई गई थी आप लोगों को। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है या मनी अर्न करना होता है। बड़ा सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ये भी देख लें कि 11th क्लास में आप लोगों को एक्टिविटीज के बारे में समझाया गया था। एक्टिविटीज के बारे में समझाया गया था। एक्टिविटीज दो थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है सर अर्निंग मोटिव हो जिनको, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है सर जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर हो। ये सारी ही बातें आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़ चुके हो तो 12th के दौरान मैं बीच बीच में आप लोग को बताता रहूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल सर, एक डॉक्टर लॉयर अपने पेशेंट को देख रहा है, समझ रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है सर, तो वो जो भी अर्निंग कमाएगा सर वो किस में जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन अभी आपने देखा ड्यूरिंग दी लॉकडाउन कई सारे लोग समाज सेवा करने में लगे हुए हैं, कई सारे लोग गरीबों को खाना खिलाने में लगे हुए हैं, कई सारे लोग उन लोगों की केयर करने में, उन लोगों के साथ क्या कहते हैं गुरुद्वारे में, वैसे गुरुद्वारे वगैरह भी बंद हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा लोग गुरुद्वारे में जाके भंडारा जो होता है या फिर वो जो प्रसादा होता है वो सर्व करवाते सर। वो सारी एक्टिविटी से किसमें रहेगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आपने किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करा दिया सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आपने कहीं क्या कहते हैं किसी की मदद कर दी, लिफ्ट दे दी, ठीक है, किसी को, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर आप एक मजदूर है, ईंटें उठा के रख रहे हैं जिसकी वजह आपको पैसा मिलेगा सर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कहता है बिजनेस का मतलब मैंने सिंप्लीफाई मतलब करा कि बिजनेस का मतलब बिजी इक्वल प्लस में नेस। इंगेज रहना किस, कहाँ पर इंगेज रहना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस बेसिस पर इंगेज रहना, रेगुलर बेसिस पे। अब इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक चीज और माइंड में कवर करनी है, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज का।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जरूरी है। किस मोटिव से? टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेट करने के मोटिव से आपको ध्यान रखना है, इनकम जनरेट करने के मोटिव से आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी जाके वो बिजनेस आपका बनता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 11th क्लास में आपको बिजनेस का मीनिंग प्लस बिजनेस के टाइप्स, ये दोनों ही बातें आप लोगों को 11th क्लास में समझाएंगे। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज का। 11th क्लास की जब बिजनेस स्टडीज आप लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज का मतलब बताया गया था कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे इंगेज हो पाना। फिर टाइप्स बताए गए थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, और क्या कहते हैं जॉइंट इन द फैमिली है। फिर आगे जब चले थे तो आप लोगों को बताया गया था कि जो नया बिजनेस का तरीका है, ठीक है, इमर्जिंग सोर्स ऑफ बिजनेस, वो बताया गया था। फिर आप लोगों को आखिरी के चैप्टर से अगर ध्यान हो तो वहाँ पे वो बताया गया था डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन सिंपल शॉर्ट वर्ड 11th क्लास में आपको ये बताया गया बिजनेस का मीनिंग क्या है और बिजनेस के टाइप्स क्या है। 12th क्लास बताएगी 12th क्लास की बिजनेस बताएगी कि हाउ अ बिजनेस शुड ऑपरेट। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत के अंदर कितने सारे जो नए नए स्टार्टअप्स खुलते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं सर? रीजन यही है कि वो अपने आप को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते। ये कहना गलत होगा कि वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते सर, ये कहना गलत होगा कि वो रिस्क नहीं लेते, ये कहना गलत होगा कि सर वो प्लानिंग नहीं करते। सर कहाँ पे गलती होती है? कहाँ पे गलती होती है सर? गलती होती है जब ऑपरेशन की बात आती है कि किस तरीके से एक बिजनेस को सरवाइव करना है, किस तरीके से एक बिजनेस को सरवाइव करना है, किस तरीके से कंपटीटिव मार्केट में बिजनेस को बनाए रखना है, किस तरीके से आपके कंपटीटर की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके से अपने जो कस्टमर आ रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म तक अपने साथ जोड़े रखना है। ऐसे बतेरे सारे सवाल होते हैं जो हम लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनके बारे में एनालाइज नहीं कर पाते सर। तो यही सब चीजें हैं जो 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज आपको समझाएगी। अगर आप मेरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के होप सो बच्चों आप लोगों ने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी। अगर नोट नहीं भी करी है तो स्क्रीनशॉट लेके बच्चे ध्यान रखना, ये सब बातें नोट करके रखो। ठीक है, अभी जरा बात करते हैं कि बिजनेस जब हम चलाते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली बच्चों। आप लोग का सब्जेक्ट जो बोलता है वो बोलता है बिजनेस स्टडीज। जरा इसको थोड़ा और समझते हैं। अब अगर हम लोग बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करा है आपने, तो डेफिनेटली कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, मैनी प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग a period of time. Many problems will arise during a period of time. सर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर, हाउ टू फेस government policies, how we can change our business according to dynamic environment.
कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट का प्राइस है, ऐसे बथेरी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने बिजनेस के अंदर फेस करनी पड़ेगी। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये जो हैं, इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि भाई मैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करूँ। ध्यान रखना बच्चों इस बात का एक बार, ये सभी बिजनेसमैन वाले ऑपरेट करते हैं। आपने अलग अलग वीडियोस में भी सुना होगा कि अगर कोई कस्टमर आपकी बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट देखने के बाद एक बार आ जाए आपके पास, अब वो आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, ये से डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। एडवर्टीजमेंट का काम होता है प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करके आपके पास लेके आना, और उसको रिटेन करने का काम सर आपके प्रोडक्ट का होता है, आपके सर्विसेज का होता है। व्यापार उसी का ठीक चलेगा जिसका व्यवहार ठीक होगा अपने कस्टमर के साथ। सर व्यवहार, अगर आप अपने कस्टमर, व्यवहार का मतलब है सर डीलिंग, कस्टमर के साथ आप डीलिंग कैसे करते हो सर। अगर आपको यही नहीं पता कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं सर, आप अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे सर, आप लंबे टाइम तक अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़कर रख ही नहीं सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम का क्या निकालना पड़ेगा सर, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए ही आपको क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। जब तक किसी भी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी नहीं करोगे सर, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले आपकी बॉडी की स्टडी करता है, वो आपकी नर्व्स चेक करता है, पेट दबा के देखता है, आपकी आईज देखता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो स्टडी करता है, एंड देन जाके वो इस बात को आइडेंटिफाई कर देता है कि भैया इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि आपको टाइफाइड है, आपको ये वाली बीमारी है या वो वाली बीमारी है। तो सिंपल सा मतलब क्या है, बिजनेस स्टडीज का सिंपल मीनिंग मैंने बोला कि जो बिजनेस को आप चलाते हो उसको चलाते समय कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स का क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। सो प्रॉब्लम मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर, जब उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या करोगे, स्टडी करोगे। और ये पूरा कंसेप्ट ही क्या कहलाता है, बिजनेस स्टडीज। बच्चों अगर आप लोग हमारे साथ लाइव क्लासेस पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और अपनी क्लास के बारे में बताकर। हम 11th 12th के लिए भी लाइव क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगले एपिसोड में या अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो 12th क्लास के कोर्स में जो चैप्टर्स हैं वो उस चैप्टर का थीम क्या है, उस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट में सर, बिजनेस स्टडीज़ भी है और इकोनॉमिक्स भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।